तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान अज्ञान और विज्ञान का बात चल रहा था। ठाकुर के सत्प्रसंग में ठाकुर ने बताया कि पैर में एक कांटा चुभ जाने से जिसे दूसरा कांटा लेकर पहला कांटा को उठा के दोनों कांटा ही फेंक देना चाहिए। वैसे ही अज्ञान रूपी कांटा को उठाने के लिए ज्ञान कांटा का आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद ज्ञान कांटा और अज्ञान कांटा दोनों ही फेंक देना पड़ता है, तभी विज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान हमारे मन विचार बुद्धि के अंतर्गत है, लेकिन प्रभु वो मन और बुद्धि के परे है। तो जैसे कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचन एकाधार, वाणी और मन के पारे हैं, ज्ञान का इख्तियार के बारे हैं। तो उस अवस्था में होने से क्या होता है, ठाकुर कहते हैं जब पूर्ण ज्ञान होता है तब विचार स्तब्ध हो जाता है। तो जैसे कि उदाहरण में ठाकुर कहते हैं कि घी जब प्राथमिक अवस्था में गर्म करने से कलकलाहट होता है, और जैसे घी पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है तब और कोई कलकलाहट नहीं रहता है। ऐसे ही जो प्राथमिक जीवन में अनेक प्रकार का विचार वितंडा, डिबेट, शोरगुल, जैसे जैसे हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं हम ऐसे ही धीरे धीरे स्तब्ध हो जाते हैं। ठाकुर उदाहरण दिया कि निमंत्रण वाड़ी में जब भोजन का व्यवस्था होता है, पहले बहुत शोरगुल होता है, हाँक-डाक होता है, ये सब मन लाओ, वो सब मन लाओ, पूरी लाओ, सब्जी लाओ, पनीर लाओ, ये सब जो विभिन्न प्रकार का जो शब्द है वो धीरे धीरे घट जाता है। तो इसीलिए जो जब तक कहा जाता है एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जब हमारे अनुभूति का राज्य में हम प्रवेश करते हैं तब वाणी स्तब्ध हो जाता है। कारण ईश्वर के बारे में आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसको व्यक्त करना मुश्किल है। कोई भी अनुभूति व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरे व्यक्ति अनुभूत किया है तो वो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि जो ईश्वर को दर्शन किए हैं, ईश्वर के करीब है, वो ऑटोमेटिकली उनका वाणी स्तब्ध हो जाएगा। ये एक बात बताया। तब ये डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि लेकिन आप इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं, इसको पूछा है। तो आप क्यों बातचीत करते रहते हैं? बोला है जी सर,
भगवान श्री रामकृष्ण फिर डॉक्टर सरकार कह रहे थे आप तो बोल रहे सब स्तब्ध हो जाएगा, आप क्यों? तो ये ठाकुर कहते हैं पानी स्थिर रहने से भी पानी है, तरंगायित होने पर भी पानी है। आप देखिए, रिव्यू करिए, जो आपका जब रिव्यू करके देखोगे कि आप के भीतर में जो अनुभूति का जब वृत्ति होगी तब मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वो मन से कुछ किसी को कहने का इच्छा होता है तो वो भी कहना जाएगा। इसको समझाने के लिए ठाकुर ने एक कहानी यहाँ पर बोला है। महाभारत नारायण हाथी नारायण समझाने के लिए कि ठाकुर क्यों बातचीत करते रहते हैं। ये जो कहानी हम लोग सब जानते हैं, तब भी यहाँ पर ठाकुर ने विस्तृत व्याख्यान किया। तो इसमें हमारा एक आध्यात्मिक पथ निर्देश मिल जाता है। तो एक व्यक्ति गुरुकरण किया था, गुरु ने उसको समझा दिया सभी नारायण है। तो उन्होंने सरल दिल से वो उपदेश मान लिया, वो चलना शुरू किया। अभी थोड़ा देर बाद वहाँ पर एक वहाँ शोरगुल हुआ कि भागो भागो, एक पगला हाथी आ रहा है। हम जानते हैं कि हाथी से बलशाली प्राणी होता है, फिर उसको पगला गया तो वी कैन कॉज हैवॉक, समाओ। तो उसका महावत चिल्ला रहे हैं हटो हटो हटो, तो ये पगला हाथी हो गया। महावत को पता है कितना खतरनाक होगा। तो उस समय में लेकिन वो सुनने पर भी वो उनको संयत करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब बोल रहे हैं सब भागो भागो, तब सब इधर उधर भागने लगा। लेकिन ये जो शिष्य है ये अपना मार्ग से हटा नहीं। तो फिर हाथ जोड़ करके खड़ा रहे। तो लेकिन जो बंगला हाथी जो आया उस समय में देखा तो जब भी मामत चिल्ला रहा है तो वो हटा नहीं। तो उसको वो अपना सूंड से लेके दूर से फेंक दिया और उसका जो बहुत चोट लगा लेके चले गए। तो फिर अनेक समय बाद जब उनको तलाश में आए थे आश्रम से, उनको ब्रह्मचारी को, तो देखते हैं कहीं पर पड़ा हुआ है। तो तब उनको थोड़ा वो पानी छिटकाने से उनको होश आया। तो वास्तव के लोग उनको ले गया, उनको कुछ सेवा शुश्रूषा किया। तब उनको पूछा गया कि आपका ऐसे दुरावस्था कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम तो आ रहे थे लेकिन तो पगला हाथी आ गया। तब इन लोग पूछा जो आप हटा क्यों नहीं? बोले गुरुदेव जी बोला है कि सब कुछ नारायण है, तो हाथी भी तो नारायण है, तो नारायण से मेरा क्या डरने के बाद क्या है। लेकिन इस समय जो हाथी रूपी नारायण आए थे वो जो हमको सूंड से पकड़ के दूर में फेंक दिया।
हम बेहोश हो गए। मैं तो वो हाथी बिन नारायण का ही हम अनुसार जो निर्देश पालन किया। तब गुरुजी ने बताया कि ठीक है, लेकिन जो हाथी के ऊपर बैठे थे जो महावत, उन लोग वो क्या कहा? बोले नहीं, वो तो हमको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि एक जो लिखा है इसको चेतावनी दे रहे, तो अभी वो तो अब उसका बात क्यों नहीं सुना? जो हाथी तो नारायण है समझ लिया, लेकिन महावत भी तो नारायण है। तो जो महावत हाथी के ऊपर सवारी होके जो स्वयं जो नारायण, तो वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, तो उसको मानना तो होना चाहिए। तो तभी ना आपका चारों जो ईश्वर दर्शन का जो साधना है सफल होगा। मस्ट डेवलप एन होलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ लाइफ। ये जो आपका उन लोग सामने आके उठा के फेंक दिया, तो उसको सेवा शुश्रूषा करने से थोड़ा जाना था। उन्होंने बताया ठीक है, तो हम ये जो 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 हमारी दृष्टि है, चारों ओर भगवान का जो उपस्थिति हमें महसूस होना चाहिए। जैसे हाथी नारायण का प्रकाश है, वैसे महावत भी नारायण का प्रकाश है। तो तब अगर हम महावत नारायण का बात सुने, तब हमारा इतना दूरदर्शन नहीं होता। तो इसी कारण जो कहा गया है कि जो ठाकुर जो बोल रहे हैं, जो हमारे हृदय के भीतर स्वयं जो भगवान विराजमान है, तो वो अगर जो कुछ हम बोलते हैं वो हम करते हैं, इसमें हमारा तो डरने का कुछ बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं है। हमारी जो पार्टिसिपेशन, हमारा जो रहना है, वो भगवत केंद्रित होना चाहिए। एवं भगवान चारों ओर विराजमान है। अगर हम ऐसी हमारी दृष्टि ईश्वर केंद्रित दृष्टि हो जाए, तब उनकी कृपा से हमारा मन भी ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। हम जो हमारे जीवन में सब वाणी स्तब्ध हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं। तो ये जो ठाकुर की जो कथा है, ये हम लोग ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर एवं सर्वदा जो हमारे जीवन वो परिपूर्णता की ओर चले, एवं हमारा मन को दिखाई पड़ेगा, तब शांत और संयत एवं समाहित हो जाता है। तो इस प्रसंग का और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार की अवसर है, समर शेड्यूल शुरू हो गया, अर्थात आज 10 बजे से सुबह तो आज 10 बजे माँ की समर शेड्यूल से माँ की मधुस्मृतियाँ प्रवचन होगा, एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन मेरा ही रहेगा। प्रथम अध्याय आप जो और सब जैसे होगा रूटीन माफिक, आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।